अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथिक की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करूँगा वो है डिलीजन अलोन इन दी वर्ल्ड। ऐसा तसव्वुर करना किसी का या ऐसा महसूस होना उसे कि उसे दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया है। इसके अंदर हमारे पास 9 दवाइयाँ हैं: एंड्रॉक, बम्बूजा, चॉकलेट, कम्फोरा, साइक्लामिन, जिलसेमियम, हूरा, फल्जटीला और प्लाटीना। हर एक दवाइयों ये 9 दवाइयाँ हैं। इसमें तमाम में ये पाया जाता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है, लोगों ने उसको अलग कर दिया है, उसे धत्कार दिया गया है और दुनिया में वो अकेला है। लेकिन कुछ एक दवाइयाँ चीज़ें ऐसी भी हैं हर एक दवाई के अंदर जो दूसरी चीज़ों से उसे दूसरी दवाइयों से मुमताज़ करती हैं, अलग करती हैं। सबसे पहले है एंड्रॉक। एंड्रॉक के अंदर ये फीलिंग आती है पेशेंट को कि वो अकेला है, दुनिया में अकेला है, उसको तमाम लोगों ने छोड़ दिया है और तमाम दुनिया से बिल्कुल अलग हो गया है वो। लेकिन उसको फिर भी दुनिया की फ़िक्र रहती है, लोगों की, दुनिया की फ़िक्र रहेगी, तमाम लोगों से वो अलग रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो है एंड्रॉक के अंदर, उसको आदत पड़ जाती है या ज़रूरत होती है इस चीज़ की कि वो ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। रिक्रिएशनल ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स या ऐसी नशे की चीज़ें कि जिससे उसको बूस्ट मिले, उसकी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दूर हों, उसके लिए जो है वो एंड्रॉक दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। इसके बाद है बम्बूजा। बम्बूजा जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके अंदर सिपिया की जैसी अलामत कुछ पाई जाती हैं और अलोन है। बम्बूजा दवाई जो है वो बनती है बांस से। आपने देखा होगा कि बांस जो है वो सीधा नहीं रह सकता, उसको किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो बम्बूजा पेशेंट भी ऐसे है कि उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, वो अकेला नहीं रह सकता। बम्बूजा दवाई 2 दवाइयों का मिक्सचर है, फुलस्टीला और सीपिया। दवाइयों से मुराद है कि इनकी अलामत सीपिया के अंदर है कि मैं बेबस हूँ, फुलस्टीला के अंदर है कि मैं अकेला हूँ। तो अकेला और बेबस और होना, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बम्बूजा दवाई इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। पैसों के मामलात में सोचेगा कि मैं कि गरीब ना हो जाऊं, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से है कि अपने आप को बेबस कर लेता है, लाचार कर लेता है, इतना बोझ अपने ऊपर डाल लेता है। लेकिन आज भी उसके इमोशन जो हैं वो ऐसे हैं कि उसे ऐसा महसूस होता है कि बस उसके घर वाले उसके साथ नहीं हैं। लेकिन जो चीज़ बम्बूजा की सबसे अहम है, इससे आप उसे आइडेंटिफाई यानी कि पहचान सकते हैं कि बम्बूजा को ये लगता है कि वो काम जो पहले वो अच्छे तरीके से कर लेता था या कर लेती थी, अब उससे वो नहीं होते। उसकी सेहत ही ऐसी नहीं रही या अब वो बहुत कमज़ोर हो गया है, हर काम उसको धक्के से करना पड़ता है। किसी भी चीज़ के लिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता और जो चीज़ उसको चाहिए बम्बूजा को वो है सपोर्ट चाहिए उसको। इसके बाद है कैम्फर दवाई। कैम्फर दवाई भी अकेला रहना पसंद करता है, अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से हटकर दूर चला जाएगा। लेकिन उसको अकेले रहने से भी डर लगता है, रात से भी डर लगता है और बज़ाहिर उसको कंपनी चाहिए। अकेला तो वो हो गया, फैमिली से हटकर दूर भी चला गया, लेकिन वो अकेला रह नहीं सकता। अकेला रहेगा, उसको डर लगेगा, रात को उसको डर लगेगा, लेकिन उसको हमेशा ही इसी की तलाश रहती है कि वो एक कंपनी में रहे, किसी के साथ रहे। कम्फोरा दवाई के अंदर ये ऐसे लगता है पेशेंट को कि जैसे वो दोज़ख में है, एक बिल्कुल ही एक अज़ाब में मुब्तला हुआ है उसने, उसको कंपनी चाहिए, उसको ऐसा महसूस होता है कि वो हेल में है, दोज़ख में है। उसको गुस्सा भी आता है, इतना गुस्सा आएगा कि दिल करेगा कि अगले वाले को बिल्कुल ही जान से ही मार दे। अकेला रह रहा है, दोज़ख की फीलिंग आती है, अंधेरे से डरता है, रात से डरता है, कंपनी की उसको तलाश रहती है। इस चीज़ से आप कर लेते हैं कि कंपनी की उसको तलाश रहती है और गुस्सा उसको बहुत ज़्यादा आता है
और गुस्सा अगर इतना ज़्यादा आएगा तो उसका दिल करेगा कि अगले शख्स को वो मार ही दे। इसके बाद दवाई है, उसका नाम है चॉकलेट। ये चॉकलेट दवाई जो है वो चॉकलेट अब सबको पता होगा, चॉकलेट दवाई से ही बनती है। इसमें है, दुनिया में अकेला रह गया हूँ, लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, प्यार और मोहब्बत नहीं रहा। यानी कि मेरे फैमिली वाले, मेरे घर वाले, मेरे ख़ानदान वाले, मेरे दोस्त, रिश्तेदार मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, ऐसा जो है वो सोचता है। इसको कंपनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती चॉकलेट को, ये कंपनी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसका नहीं दिल चाहता कि वो कंपनी में रहे या उससे कोई दोस्त उसके पास आए या उसका कोई फैमिली मेम्बर पास आए। उसका दिल करता है कि मैं अकेला रहूं, अकेला रहूं। और इसमें बर्दाश्त की बहुत कमी होती है। टोटल अनसोशल, बिल्कुल भी सोशल होना पसंद नहीं करता। किसी गैदरिंग में नहीं जाएगा, किसी दोस्त से नहीं मिलेगा, किसी रिश्तेदार से नहीं मिलेगा, अलग हो जाएगा सबसे। दूसरों का मजाक उड़ाएगा और क्रूअल होता है, जालिम होता है। इसके बाद जो दवाई है वो है साइक्लामिन। साइक्लामिन में भी है कि मैं अकेला हूँ, मुझे लोगों ने धुतकार दिया है। इसे अपनी बदकिस्मती पे पछतावा होता है कि उसने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया है या कुछ ऐसा गलत बात या कोई ऐसा गलत काम किया है जिसकी उसको सज़ा मिलेगी। क्योंकि उसको लगता है, डिल्यूजन्स ऐसी आती हैं कि उसने कुछ गलत किया है, इसीलिए वो घर से बाहर ही नहीं जाता, घर में ही रहेगा। उसको ये लगता है, ऐसा महसूस होता है कि अगर वो घर से बाहर जाएगा तो कोई ऐसा दुश्मन है या कोई ऐसा लोग हैं जो उसको मारेंगे। क्योंकि उसको डिल्यूजन यही आती रहती हैं कि वो बदकिस्मत है, किसी भी बुरे शख्स से, बुरी चीज़ से उसको डर लगता है। घर से बाहर इसलिए नहीं निकलेगा कि उसे पता है कि वो घर से अगर बाहर निकला उसने कुछ ऐसा गलत काम किया है, जो कि सिर्फ उसकी सोच होती है कि अगर वो बाहर निकलेगा तो लोग उसे या उसके दुश्मन जो हैं वो उसको मार देंगे। इसके बाद है जर्मेनियम। जर्मेनियम में भी है, अकेला रहता है, अपने आप को लाचार तस्वर करता है। और इसमें भी है, वो ऐसे करता है, सोचता है कि जैसे कि उसने कुछ गलत किया है, और वो ये तस्वर करता है इसमें कि उसने कुछ गलत किया है, इसीलिए ही उसके साथ ऐसा हो रहा है। यानी कि उसने माजी के अंदर अपने कुछ ऐसे गलत काम किए हैं या कुछ ऐसा क्राइम कर दिया है कि उसको अब इसी की जो जो हालात हैं उसके, वो उसके लिए वही चीज़ ज़िम्मेदार है। ऐसा जो है वो जर्मेनियम का तस्वर करता है। इसके बाद दवाई आती है हुरा ब्रास। हुरा ब्रास के अंदर भी है कि वो लाचार है, अकेला रह गया है, और उसको ऐसा तस्वर होता है कि उसका तो कोई दोस्त ही नहीं रहा क्योंकि उसने कुछ ऐसे गलत काम किए, गलत फैसले लिए या गलत रवैये की वजह से, या कोई ऐसी बात हुई है कि उसके दोस्त ही नहीं रहे, तमाम दोस्तों का उससे एतबार उठ गया है। इसीलिए जो है वो मैंने कुछ ऐसा गलत काम किया है कि बस मैं अपनी तमाम फ्रेंडशिप या अपनी दोस्तियां जो है वो खो चुका हूँ। यहाँ तक कि मुझे रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया है, रिश्तेदार भी उसको नहीं मानते। जहाँ पर बात आए बदकिस्मती की, उसको डर लगता है जहाँ पर बात आए दोस्ती की, ये कि आपका दोस्त है, तो वहाँ पर वो कहेगा कि नहीं, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा गलत काम किया कि वो तमाम दोस्तियाँ जो हैं वो मेरी ख़त्म हो गई हैं। इसके बाद है पल्जटीला। पल्जटीला के अंदर भी है अकेले की फीलिंग, मुझे लोगों ने छोड़ दिया है, मुझे लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है, और अभी भी मैं नज़रअंदाज किया गया हूँ, माजी में भी नज़रअंदाज किया गया था, और मुस्तकबिल में भी मैं आगे भी नज़रअंदाज ही किया जाऊँगा। ये पुलजटीला का है। उसको ऐसा है कि वो उसकी हौसला अफजाई नहीं की गई।
उसको सिंपैथी की ज़रूरत होती है, उसको कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। पॉजिटिला में है कि वो दूसरों की खूबियाँ देखकर जलता है, बात बात पर रोता है, छोटी छोटी बात पर रोएगा। इसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी की ज़रूरत होती है। डॉक्टर के पास पेशेंट आया पॉजिटिला का, आप उससे बात करो कि क्या आपको आपके मियाँ से शिकायत है। अगर तो वो खातून है पॉजिटिला की तो वो बहुत जल्दी बता देगी और साथ में रोना शुरू कर देगी। लेकिन इसका जो रोना है वो रियल नहीं होता। कहते हैं मगरमच्छ के आंसू वैसे हैं। इतना ज़्यादा अपने आप को लाचार तस्वर करता है कि रोता है। लेकिन इग्नेशिया का पेशेंट, अगर आप इसको कंपैरिजन करें इग्नेशिया के साथ, इग्नेशिया का पेशेंट वाकई दुखी होता है, रोता है उस बात पे, लेकिन वो अपने खामन की कभी बुराई नहीं करेगा। पॉजिटिला का पेशेंट हमेशा उसे पूछोगे वो रोते रोते अपनी खामन की बुराई बयान करना शुरू कर देगा। और इसमें हिपोक्रेसी है, मुनाफकत पाई जाती है इसके रोने में। इसका रोना असल नहीं होता, ये अपनी मजबूरियों और लाचारियों की वजह से नहीं रोता, ये अपने आप को लाचार तस्वर करता है कि भाई मेरे साथ हमदर्दी की जाए, इसलिए पॉजिटिला का पेशेंट जो है वो रोता है। इसके बाद है प्लाटिना। ये भी अपने आप को अकेला तस्वर करता है कि मुझे लोगों ने छोड़ दिया है, घर वालों ने छोड़ दिया है, मेरी फैमिली वालों ने छोड़ दिया है, मेरी फैमिली तो मेरे साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखती, फैमिली के साथ भी, बच्चों के साथ भी। पॉजिटिला का प्लाटिना का ये है कि ये अपना काम निकालने के लिए, अपना काम ठीक करने के लिए अगले शख्स की जान तक भी ले सकता है, चाहे वो इसके घर वाले हैं या इसके फैमिली मेम्बर या इसके करीबी ही क्यों ना हो। ये चीज़ प्लाटिना को तमाम दवाइयों से, दूसरी दवाइयों से अलग करती है। एक बिल्कुल ही एक क्वीन, एक मलका की तरह या किंग की तरह इसकी फीलिंग्स हैं कि एक बादशाह की तरह या मलका की तरह कि उसको सब कुछ अच्छा ही चाहिए, वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है, हमेशा ताकतवर के साथ अच्छा रहेगा, कमज़ोर के साथ जो है वो बुरे तरीके से जो है प्लाटिना रहता है। तो ये थी वो 9 दवाइयाँ के जिससे आप देख सकते हैं कि अकेला रहने की जो सोच है पेशेंट में और किस तरह हम उन दवाइयों के साथ उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर डिल्यूजन अलोन इन दी वर्ल्ड, दुनिया के अंदर मैं अकेला रह गया हूँ, उसको शॉर्ट में देखा जाए तो अगर तो देखें कि फैमिली से अजनबी हो गया, फैमिली घर वालों से दूर हो गया है या घर वाले उससे बात नहीं करते, तो इसके अंदर सिर्फ 2 दवाइयाँ हैं, चॉकलेट और प्लाटिना। अगर वो ये अपने आप को लाचार तस्वर करता है, डिल्यूजन अलोन इन दी वर्ल्ड भी है, अकेला भी है, और अपने आप को सिर्फ लाचार तस्वर करता है कि बेबस हो गया है, उसके अंदर जो है वो 3 दवाइयाँ हैं, पॉजिटिला, बम्बूजा और जर्मेनियम। अगर उसे ऐसा महसूस होता है कि वो उसके साथ उसने कुछ गलत किया है तो उसके अंदर 3 है, पॉजिटिला, जर्मेनियम और साइक्लामिन। अगर वो है कि अकेला नहीं रह सकता, उसके अंदर 2 दवाइयाँ हैं, पॉजिटिला और कम्फोरा। अगर उसका दिल है कि वो उसे कंपनी नहीं चाहिए, अकेला रहना पसंद करता है, तो उसके अंदर 4 दवाइयाँ हैं, चॉकलेट, साइक्लामिन, जर्मेनियम और प्लाटिना। तो ये थी, ये जो रूब्रिक है, ये अलामत के डिल्यूजन अलोन इन दी वर्ल्ड, दुनिया में जब वो अकेला महसूस करता है अपने आप को, तो उसमें 9 दवाइयाँ हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी समझ लग गई होगी इन दवाइयों के बारे में। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए अच्छे तरीके से जो है वो इन दवाइयों को आपको बता दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।